नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के पावर प्ले में आया सुनील नारायण का ताबड़तोड़ तूफान और फिर उसके बाद 18 साल के बाद डेब्यूटेंट ने लगाया ताबड़तोड़ अर्धशतक और अंत के ओवर में आंद्रे रसल और रिंकू सिंह ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इस आईपीएल मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर एक बार फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद आप ऋषभ पंत और ट्रिस स्टब्स का ताबड़तोड़ तूफान आता है और पंत ने एक ही ओवर में 28 रन ठोक डाले। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आईपीएल 2024 का 16वां मुकाबला केकेआर और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया, जहां केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से पी सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की और आते ही ये दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत 2 ओवर में तो काफी धीमी की, लेकिन फिर उसके बाद सुनील नारायण काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और दूसरे छोर से पी सॉल्ट भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 4 ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा डाला। लेकिन फिर उसके बाद 18 रन बना करके पी सॉल्ट भी आउट हो गए और दूसरे छोर पर सुनील नारायण का साथ निभाने 18 साल के अंकस रघुवंशी मैदान पर उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और केकेआर की टीम पावर प्ले में 88 रन बना लेती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 135 रन बना लिए थे और केकेआर ने सिर्फ एक विकेट खोया था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 135 रन एक विकेट के नुकसान पर केकेआर की टीम को पहुंचा दिया था और सुनील नारायण ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक भी लगा दिया था। सुनील नारायण अर्धशतक के बाद काफी तेजी से रन बना रहे थे और दूसरे छोर पर रघुवंशी ने शानदार अर्धशतक जड़ दिया था और उसके बाद सुनील नारायण भी 29 गेंदों में 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और 165 के स्कोर पर केकेआर की टीम को सुनील नारायण के रूप में दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद रघुवंशी भी 54 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 176 रन के स्कोर पर केकेआर अब तीसरा झटका लगता है। फिर आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज केकेआर की टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और अय्यर थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लगातार 2 बाउंड्री लगाकर वो भी 11 गेंदों पर 18 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 232 रन के स्कोर पर अय्यर के रूप में केकेआर को चौथा झटका लगता है। फिर अंत के ओवर में रसल और रिंकू सिंह के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हैं और 8 गेंदों में 26 रन ठोक डालते हैं, जिसमें वो 3 लगातार चौके लगाते हैं और फिर रिंकू सिंह के रूप में 264 रन के स्कोर पर केकेआर को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद रसल भी आउट हो जाते हैं और रसल ने अपनी इस पारी में कुल 41 रन बनाए 19 गेंदों पर और फिर आखिरी ओवर में ईशांत शर्मा शानदार गेंदबाजी करने के बाद 8 रन देते हुए केकेआर की टीम को 20 ओवर में 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है और केकेआर की टीम इस आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाती है और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा नॉर्किया को 3 विकेट मिले थे और ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले और जवाब में 273 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन तभी पृथ्वी शॉ को वैभव अरोड़ा ने 10 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 21 रन के स्कोर पर दिल्ली को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद वार्नर का साथ निभाने मिचेल मार्श आते हैं, लेकिन मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और स्टार की गेंद पर 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 26 रन पर दिल्ली को दूसरा झटका लग जाता है। फिर अभी भी फोरल यहाँ पर जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी 0 रन बना करके अरोड़ा की ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। 27 रन के स्कोर पर दिल्ली को तीसरा झटका लगता है और डेविड वार्नर का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन वार्नर भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में स्टार्क की गेंद पर 18 रन बना करके बोल्ड हो जाते हैं और 33 रन पर वार्नर के रूप में दिल्ली को चौथा झटका लगता है। फिर ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज पहले तो दिल्ली को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं, फिर ये दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने लगते हैं
और पंत तो वेंकटेश अय्यर के ओवर में 28 रन ठोक डालते हैं और अपना लगातार अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके अगले ही ओवर में 25 गेंदों पर 55 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 126 रन के स्कोर पर दिल्ली को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद उसी ओवर में अक्षर पटेल भी 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भी अपना ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 54 रन बना करके आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुमित कुमार भी 7 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और इसके बाद मैदान पर रसक आते हैं, वो भी 1 रन बना करके आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम 161 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर चुके थे और दिल्ली की टीम को आखिरी 18 गेंदों पर 107 रन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली की टीम 166 रनों के स्कोर पर 17.2 ओवर में ऑल आउट होगी और फिर केकेआर की टीम आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी जीत 106 रन से दर्ज कर ली और इसी के साथ केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में भी नंबर 1 पर आ चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।